क्या न्याय की चौखट पर अब फरियाद नहीं, सिर्फ खौफनाक कदम उठते हैं? बरेली कलेक्ट्रेट में आज जो हुआ वो सिस्टम के गाल पर एक करारा तमाचा है। दबंगों का खौफ और खाकी की चौखट। देखिए कैसे न्याय की आस में एक मां बेटी ने लगा दी अपनी ही जान की बाजी। आजाद नेशन न्यूज, पैनी नजर हर खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद नेशन न्यूज। बरेली के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले कलेक्ट्रेट परिसर में आज उस वक्त हड़कंप मच गया जब कैंट इलाके की रहने वाली कमलेश नाम की महिला अपनी जवान बेटी के साथ पहुंची और खुद पर ज्वलनशील पदार्थ उड़ेल लिया। गनीमत रही कि वहां मौजूद एलआईयू के अमित कुमार और इंटेलिजेंस सब इंस्पेक्टर ओमपाल सिंह की चीते जैसी फुर्ती ने एक बड़ा हादसा टाल दिया। मामला कैंट के मानपुर चिकिटिया में जमीन पर कब्जे का है, जहां महिला के जेठ राजवीर सिंह पर जबरन बुनियाद भरने का आरोप है। घटना की गंभीरता को देखते हुए डीएम अविनाश सिंह ने खुद मोर्चा संभाला और पीड़िता से बात की। देखिए, आज सुबह जो है कोई कमलेश, दो लोग नहीं थे, माँ बेटी थे। कमलेश वाइफ ऑफ नरेश पाल सिंह और मालपुर चिकटिया के रहने वाले थे। थाना जो चौकी है बगिया लगती है, तहसील सदर लगती है। तो उनकी कुछ अपनी दिक्कतें थी और वो दिक्कतों के संबंध में वो परेशान चल रहे थे। और आज सुबह ही उनका कहना है कि उनका नंबर 139 है, बीच में कोई रास्ते का नंबर है, उसके बगल में 145 नंबर है। तो उसमें जो कहना है कि जो रास्ते के नंबर भी है, इनके नंबर पे ही वो जो दूसरा पक्ष है वो इसमें निर्माण कार्य कर रहा है, नींव भरने की कोशिश कर रहा है। तो इन्होंने वहां पर क्या नाम है कि थोड़ा सा वहां जाके खुद ही उसको रोकना चाहा। तो वहां पर इनकी आपस में बातचीत ज्यादा हुई, तो इन्होंने ही 112 को नंबर डायल करके उसको बुला लिया। तुरंत जो हमारी गाड़ी थी 112 की वो पहुंच गई, उसने वहां समझाया। तब तक उन्हीं गाड़ी वालों ने जो चौकी वालों को भी वहां बुला लिया। इन लोगों की आपस में कि ये मेरे नंबर पे बना रहे हैं, इसी को लेकर गलतफहमी थी, या कह लीजिए कि जो भी चीजें थी, विवाद था इनके बीच में। और इसके बाद ये लोग वहां से अपने घर से ही कुछ ज्वलनशील पदार्थ लेकर आए और यहाँ पर क्योंकि कलेक्ट्रेट में काफी ज्यादा फोर्स रहती है, हमेशा अलर्ट रहती है। तो जब ये डालना का प्रयास कर रहे थे, उसी समय जो हमारी पुलिस की महिला सिपाहियों ने और होमगार्ड की महिला सिपाहियों ने इनको पकड़ लिया या इनको रोक दिया और लेकर आए सीधे। हमने बुलाया, फिर अपने पास सुनकर इनसे पूरी बात समझी। फिर मौके पर ही वहाँ के जो सीओ साहब, एसडीएम साहब, तहसीलदार और जो वहाँ के थानाध्यक्ष, वो सभी लोग आ गए और उनको समझा बुझाकर उनको वापस मौके पर भेज दिया गया है कि इनकी जो भी है वहाँ पर पैमाइश कर ले और जो भी वास्तव में स्थिति है धरातल पर, उसके अनुरूप वहाँ पे काम करके इस समस्या का निराकरण करते हैं। महिला का दर्द अपनी जगह है, लेकिन सवाल यह भी है कि जब सुबह डायल 112 ने मौके पर जाकर निर्माण रुकवा दिया था, तो घर से ज्वलनशील पदार्थ लेकर कलेक्ट्रेट आने की नौबत क्यों आई? आखिर कलेक्ट्रेट जैसे संवेदनशील इलाके में सुरक्षा के बीच यह लापरवाही कैसे हुई? डीएम बरेली ने साफ किया है कि यह मामला सिविल कोर्ट में भी विचाराधीन है, लेकिन आत्मदाह के लिए इस तरह उकसावे या उत्तेजना की भी गहराई से जांच की जाएगी। और ये भी इनसे पूछा गया तो इन्होंने कहा कि हम एक बार जो है जून में एक बार यहाँ पर आए थे और इसी जमीन के विवाद को लेकर इनका मामला सिविल कोर्ट में भी चल रहा है। सिविल कोर्ट में भी डेट भी लग रही है और सिविल कोर्ट में जब चल रहा है तो हमने भी यही कहा कि दोनों पक्षों को बताया जाए कि सिविल कोर्ट का जो भी आदेश आता है उसका दोनों पक्ष पालन करें और तब तक मौके पर वो लोग कोई ऐसा काम ना करें जिससे कि वहां पर दिक्कतें पैदा हो। दोनों ही पक्ष माननीय न्यायालय का जो भी आदेश हो उसके अनुसार आवश्यक कार्रवाई वहां कराई जाएगी। तब तक दोनों पक्ष मौके पर यथास्थिति बनाए रखें। नहीं, कोर्ट में तो उन्होंने अपना डाला हुआ है, कोर्ट में डाला है और ये तो उन्होंने दिखाया और उन्होंने अपनी एप्लीकेशन में खुद भी लिख रखा है कि सिविल कोर्ट में पूरा मामला चल रहा है।
तो चूंकि दोनों ही पक्ष जो भी है, क्योंकि उसमें और भी एक दो बैनामे होने की बात हो रही है, तो जो भी है चूंकि मामला कोर्ट में विचाराधीन है, तो जिसको जो भी अपनी बात को रखनी हो उचित फोरम पे जाकर कोर्ट में, न्यायालय में जाकर अपनी बात को रख सकते हैं। तब तक हम लोग मौके पर ये कोशिश करेंगे कि कोई भी वहां पर जो कोर्ट के आदेश के बिना कोई ऐसी कार्रवाई न करे जिससे कि किसी भी पक्ष के भीतर असंतोष पैदा हो। मौके का काम रुक गया है? हाँ, मौके पे काम रुक गया है। तो जैसे ही इन्होंने, क्योंकि मौके का इन्होंने जैसे भी उसने नींव बनाने की कोशिश किया था, तो ये जो कमलेश कुमारी थी, वाइफ ऑफ नरेश पाल, वहां पर जाकर उन्होंने उसको रोकना चाहा, तभी और इन्होंने फिर तुरंत ही डायल 112 को बुला लिया था, डायल 100 को बुला लिया था। तो जब वहां तुरंत फोर्स पहुंच गई, चौकी के लोग पहुंच गए, तुरंत ही वहां काम रुकवा दिया गया था। इनको तो जो तकलीफ थी इनकी तत्काल मौके पे, उसके बाद ये यहाँ पे इनको आना चाहिए था, अपनी बात को बताना चाहिए था। लेकिन ये भी इस कारणों का भी हम पता लगाएंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये वहां से घर से ही अपना किशन के उसमें आ गए। क्या कहने पे इनके 2 बेटे भी थे, एक बेटी भी है बड़ी, मतलब बच्चे बड़े हैं। तो आखिर ऐसा क्या हुआ जो अचानक इस प्रकार के वो यहाँ है, इसको भी हम लोग पूरी जांच का विषय है, उसको देखेंगे। जमीन के इस उलझे हुए विवाद में अब प्रशासन मौके पर पैमाइश कराकर समाधान की बात कह रहा है, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि जमीनी विवादों में समय पर न्याय न मिलना किस कदर खतरनाक साबित हो सकता है। क्या अब इस परिवार को सुकून मिलेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, आजाद नेशन न्यूज, बरेली। पल पल की और भी बेबाक खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और बेल आइकन दबाना न भूलें। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों को सबसे पहले देखने के लिए आजाद नेशन न्यूज को अब भी सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना न भूलें। पल पल की अपडेट्स और विस्तृत खबरों के लिए हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.azadnationnews.com पर जरूर विजिट करें। आजाद नेशन न्यूज, आपकी आवाज हमारी पहचान।